चलिए हेलो बच्चों, चलिए आज जो समझते हैं क्यूब निकालना हम कैसे करेंगे वो चीज़ को हम समझते हैं। सबसे पहले आपको 1 से 10 तक क्या हुआ क्यूब याद रहना बहुत ज़रूरी है। अगर 1 से 10 तक अगर याद रख लेते हैं तो बहुत ही आसान तरीके से क्या है किसी भी संख्या का क्यूब आप निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला बात क्या करते हैं 1 से 10 तक क्यूब के बारे में हम समझ लेते हैं। तो ये तो याद ही है। तो 1 का क्यूब कितना है 1 होता है, 2 का क्यूब कितना 8 होता है, 3 का क्यूब कितना होता है 27 होता है, 4 का क्यूब कितना 64 होता है, 5 का क्यूब 125 होता है, 6 का क्यूब कितना तो 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, 10 का क्यूब 1000 यानी 1000, 11 का कितना होता है 1331 हो गया। इतना तो सबको याद ही होगा, लेकिन अब इससे हम आगे करेंगे कि अगर 12 आ गया, 13 आ गया, 14 आ गया, 21 आ गया, 22 आ गया तो कैसे करेंगे उसके बारे में चलिए समझते हैं। तो सबसे पहला बात हम लेकर चलते हैं 12 का। तो 12 का क्यूब, तो 12 का क्यूब कैसे करना है तो यहाँ 12 तो यहाँ क्या करना 12 को लिख देना है। तो अब क्या करना है इस 2 को एक बार स्क्वायर कर देंगे और एक बार क्या कर देंगे क्यूब कर देंगे। स्क्वायर का मतलब हुआ कि 2 पावर चढ़ाएंगे और क्यूब का मतलब हुआ कि 3 पावर को हम चढ़ाएंगे। अगर इसका 2 पावर कर देंगे, इसका 2, इसका मतलब यहाँ कितना हो जाएगा 4, इसका 3 पावर करेंगे इसका मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पे 8 हो जाएगा। तो अब इसको क्या करना है इसका 2 गुना कर देना है। तो 4 का 2 गुना कितना हो जाएगा 8 और 2 का 2 गुना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या करना है 2 गुना करने के बाद अब क्या कर देना है सब जोड़ देना है। तो जोड़ना कैसे है सबसे बड़ा वो चीज है। तो 8 का कितना हो जाएगा 8, तो 8 और 4 कितना होगा 12 का 2, बाकी चल 1 यहाँ 1 लिख दिए। अब कितना हुआ 4 2 6 1 कितना हुआ यहाँ पे 7, 1 का 1 हो गया। चलिए अगर मान लिया जाए 13 का अगर क्यूब कितना करेंगे हम तो सबसे पहले आपको क्या करना है 13 क्या करना है लिख देना है। 13 लिखने के बाद आपका क्या करना है एक बार इसका स्क्वायर कर देना है, एक बार क्या करना है क्यूब करना है। 13 यानी कि 3, अगर 3 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 3 3 9 और 3 का क्यूब करेंगे यहाँ पर कितना हो जाएगा ये 27 हो जाएगा। तो अब क्या करना है इतना करने के बाद अब इस पहला डिजिट जो यहाँ पर लिखे हैं 27 इसको क्या कर देना है छोड़ देना है। इसके बाद सेकंड पोजीशन पे जो भी है इसका क्या करना है यहाँ पे 2 गुना कर देना है। 2 गुना कैसे करना चलिए देख लेते हैं। 9 का 2 गुना कितना हो जाएगा यहाँ पर 18 हो जाएगा और 3 का 2 गुना कितना हो जाएगा 6। तो अब क्या करना है जोड़ना है, लेकिन करना क्या है सिंगल डिजिट को लिखते जाना है। तो सिंगल डिजिट यहाँ पर कितना है यहाँ पर 2 डिजिट है 2 7, तो यहाँ 1 डिजिट लिखेंगे 7 को। 2 जो है यहाँ पर इसका जो कैरी बता है 27 का 27 मतलब 7 लिख दिए, जो कैरी 2 बचा है बाकी 2 बचा है यहाँ पर लिख देना है। क्या करना है 9 8 17 17 और 2 19 का 9 बाकी चल 1 और यहाँ 1 बचा हुआ और 1 कितना हो गया 2 कैसे हुआ 1 यहाँ पर था और 19 का बच गया 1 चलिए कितना हो गया यहाँ पे 2 हो गया। 6 3 9 9 2 11 का 6 3 9 9 2 11 के 1 1 1 2 चलिए 14 का क्यूब हम समझते हैं। 14 क्यूब क्या करना है फिर से क्या करना 1 और 4 लिख देना है। एक बार स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा, फिर 4 का क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। अब क्या करना है इस पहला यहाँ पर जो संख्या लिखे हैं उसको क्या करना है छोड़ देना है, इसका 2 गुना करना है। 16 का 2 गुना कितना हो जाएगा 32 और 4 का 2 गुना 8। अब क्या कर देना है इसको जोड़ना है। तो जोड़ना क्या है सबसे बड़ा चीज़ है कि पहला सिंगल डिजिट को लिखते जाएंगे जोड़ेंगे तो यानी कि 4 का 4 हो गया, यहाँ 64 था तो 64 के 4 ये जो 6 है इसका बाकी यहाँ पर कैरी करके यहाँ पर लिख देना है, यानी कि इसका बाकी इसमें पढ़ा देना है। अब कितना हो गया 6 और 6 12 और 2 14 के 4 बाकी चल 1 यानी कि यहाँ पर इसका बाकी इसमें तो 3 1 4 1 5 इसमें क्या करना है बढ़ा के लिख देना है। अब कितना हो गया 8 और 4 12 अब 12 5 17 का 7 बाकी चल 1 इसका बाकी इसमें 1 1 कितना हो गया यहाँ पे
2 हो गया। उम्मीद है ये कितना 14 का समझ में आ गया होगा। चलिए अब करते हैं 15 का क्यूब। तो क्या करना है, 15 तो 15 लिख दिए, तो 15 तो लिखा दिया। तो अब 5 का पहले स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 25 जगह कम होगा यहाँ से कितना करते हैं। तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, अब 5 का क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा 125। अब क्या करना है, इस पहला को क्या करना है, इसको छोड़ देना है, इसका 2 गुना करते जाएंगे। तो 25 दूनी कितना गया 50, अब 5 का 2 गुना ये 10 हो गया। तो अब क्या करना है, तो यहाँ पर एक सिंगल डिजिट लिखेंगे, यहाँ पर कितना का 5 का 5 हो गया, और बचा कितना 12, यानी कि 12 जो बचा है यहाँ पर 12 जो बचा है इसमें लिख देंगे। तो अब कितना हो गया 5 2 7 हो गया। अब यहाँ पर जो कितना 5 2 7 1 8, इसका जो बाकी बचा 8 यहाँ पर ऐड कर देना है, इसका जो बाकी आगे बढ़ाते जाएंगे ऐड करते जाएंगे। तो अब कितना हो गया 5 2 7 1 8, इसका बाकी यहाँ लिख दिए 8 और 5 13 का 3, बाकी कितना 1, और यहाँ पर 1 है, इसमें 1 एक दूसरे कितना हो गया यहाँ पे 2 हो गया। तो 2 1 कितना हो गया यहाँ पे 3 हो गया। कैसे किए, इसका पहले इसका 15 लिख दिया, 15 के लास्ट में कितना 5 का स्क्वायर कितना 25, फिर 5 को क्यूब करके कितना 125 हो गया। तब 5 का 5 लिख दिए, और इसके बाद क्या करते इस 12 को यहाँ पर कर दिया 5 2 7 5 2 7 1 8, इसका जो बाकी जो बच रहा है इसमें हम ऐड करते चलते। तो 8 और 5 कितना होगा 13, बचा 1 और 1, और यहाँ 1 कितना 2, और यहाँ 2 और कितना टोटल हो गया 3 हो गया, यानी कितना हो गया ये 33 75 हो गया। उम्मीद है 15 का क्यूब समझ में आ गया होगा। चलिए आगे समझते हैं 16 का क्यूब। तो 16 क्यूब कितना है, तो यहाँ कितना 16 पहले लिख दिए, इसका स्क्वायर करेंगे 6 का स्क्वायर कितना 6 के 36, और 6 का क्यूब करेंगे 6 36 6 के 216। तो अब क्या करना है, इसका क्या करते हैं गुना, तो 36 का गुना 2 तो कितना 72, और 6 गुना 2 कितना हो गया ये 12। अब क्या करना है ऐड करना है, तो ऐड करना है यहाँ 6 का कितना 6, और इस 2 1 जो है यहाँ पर लिख देना है 6 2 8 1 कितना हो गया यहाँ पे 9, कितना हो गया 6 2 8 1 कितना हो गया ये 9 हो गया। अब कितना हो गया 7 3 10 और 10 और 2 यहाँ पर 12 लिखा गया। क्या बोले 7 3 10 और 10 2 12 का 2। अब कितना यहाँ पर फिर जोड़ते हैं 2 और 6 8 और 2 10 के 0, यानी सिंपल सी बात है 6 2 8 और 2 10 10 के 0 पर 1 1 2 और 1 कैरी 3, तो 3 कितना हो गया ये 4। उम्मीद है 16 वाला समझ में आ गया। अगर 16 वाला इस तरह आएगा 16 17 18 इस तरह आप क्या कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं हम 21 के बारे में। 21 का क्यूब कैसे करना है चलिए समझते हैं। सबसे पहले बात कितना है 21 लिख दें। जैसे हम 12 लिखे थे तो यहाँ पर क्या किया थे 12 लिख दिए थे, इसका स्क्वायर कर दिए थे, एक बार इसका क्यूब कर दिए थे। तो फिर उसी तरह तो यहाँ पर कितना लिखें 12 को उल्टा कितना होता है 21 होता है। तो अब इसका हम कैसे करेंगे, तो अब समझते हैं। क्या 21 लिख दिए, इसका स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा ये 4 हो जाएगा, फिर इसका 2 का क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा 8। क्या किए फिर समझ लेते हैं 21 लिख दिए, एक बार 2 का क्या करना स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 4, और 2 का क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा यहाँ पे 8 हो जाएगा। अब क्या करना है पहला डिजिट जो है उसको क्या करना है छोड़ देना है। तो छोड़ने के बाद क्या 2 गुना कर देते हैं, इसको छोड़ दिए 2 का 2 गुना 4, और 4 का 2 गुना कितना हो जाएगा 8 हो गया। अब जोड़ लेते हैं, तो जोड़ क्या 1 का 1 हो गया, 4 2 6 हो गया, 8 4 12 का 2, 8 1 9 92 61 हो गया।